प्लांट पैथोलॉजी में आज हम सबसे पहले जो प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर्स प्लांट्स में जो पैथोजन के अटैक से पहले जो डिफेंस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज़ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस, ये क्या होते हैं? These are the structures that not only protect the plant from invasion but also give the plant strength and rigidity, and it exists as an integral structure component throughout the lifespan of the plant। कहने का मतलब है कि ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट्स को केवल पैथोजन के इन्वेजन से, पैथोजन के प्रवेश से ही नहीं बचाते हैं बल्कि प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, एज ए उनका स्केलेटन बनते हैं और उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनते हैं, और इट इज़ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट के पूरे जीवन में वो एग्जिस्ट करते हैं, पैथोजन के इन्वेजन को रोकते हैं और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रक्चर्स को अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले आता है क्यूटिकुलर वैक्स। प्लांट्स में सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, और इस क्यूटिकल के ऊपर एक वैक्स की परत पाई जाती है। व्हाट इज़ वैक्स? यह मिक्सचर होता है लॉन्ग चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स का जो कि क्यूटिकल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जब ये क्यूटिकल के ऊपर पूरी तरह डिपॉजिट हो जाता है तो यह एक हाइड्रोफोबिक सरफेस बना देता है। दो तरह की सरफेसेस हम देख सकते हैं वाटर के कंडीशन में, एक तो हाइड्रोफोबिक जो पानी को दूर करती है और एक होती है हाइड्रोफिलिक जो वाटर को अटैच करती है। तो वैक्स फैटी एसिड्स होते हैं, इसीलिए ये क्यूटिकल की सरफेस पर हाइड्रोफोबिक सरफेस बना देते हैं जो कि पानी को अपने से दूर करती है। और जब पानी दूर रहेगा सरफेस से तो एज़ वी नो कि जैसे पैथोजन के स्पोर्स को जर्मिनेट करने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको मूवमेंट के लिए पानी या वाटर ड्रॉपलेट्स की आवश्यकता होती है। तो व्हेन एवर देयर इज़ अ वैक्स लेयर वाटर विल नॉट बी देयर। जब वैक्स लेयर होगी तो पानी वहाँ उपस्थित नहीं होगा और पैथोजन वहाँ पर रिमेन नहीं कर पाएगा, वहाँ पर नहीं रुक पाएगा, क्योंकि देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नो स्पोर जर्मिनेशन एंड नो एंट्रेंस ऑफ द पैथोजन। पानी नहीं होगा, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होगी तो पैथोजन के स्पोर्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, और जब जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, जर्म ट्यूब नहीं बन पाएगी और आगे के जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्फेक्शन, हाइफी वगैरह नहीं बन पाएंगे। तो एज ए रिज़ल्ट द पैथोजन डजंट गेट सफिशिएंट वाटर टू जर्मिनेट एंड मल्टीप्लाई, ये हमने बता दिया। इसके अलावा एक नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो जाता है लीव सरफेस पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है जिससे भी इन्फेक्शन का चांस पैथोजन के द्वारा कम हो जाता है या बाधित हो जाता है। इसके पश्चात सेकंड नंबर पे हम क्यूटिकल थिकनेस में वैक्स की लेयर के बाद जो क्यूटिकल सरफेस आती है उसकी मोटाई पर भी, यह भी एक प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हेन द पैथोजन ट्राई टू एंटर थ्रू द लीफ सरफेस। जब लीफ सरफेस पे वो एंटर करना चाहता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी जो थिकनेस है वो पैथोजन का पाथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको बाधित करती है। इसके अलावा अ थिक क्यूटिकल चेक्स द एग्जिट ऑफ पैथोजन फ्रॉम इनसाइड द हॉर्स, दस रिड्यूसिंग द सेकेंडरी इन्फेक्शन। अगर एक थिक क्यूटिकल है और पैथोजन बाय एनी मीन्स अगर उसमें एंट्री कर लेता है, तो अगर वहाँ पर क्यूटिकल की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तब ये उसमें से अंदर में से प्लांट के अंदर से पैथोजन को बाहर नहीं निकलने देता है और ये फर्दर सेकेंडरी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को भी ख़त्म करता है, सेकेंडरी इनोकुलम भी नहीं बनने देता है। द थर्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल वॉल।
सेल वॉल की जो एपिडर्मिस होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यह भी प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस में आता है। टफ और थिक आउटर सेल वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स डायरेक्टली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन। हमने देखा था जब एंट्री ऑफ पैथोजन हमने पढ़ा था तब उसमें था कि डायरेक्टली जो एंट्री होती है वो थ्रू सेल वॉल्स होती है, पर अगर ये थिक है तो ये पैथोजन की एंट्री को या तो रोक सकती है या उसको कठिन कर सकती है। द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन और सिलिक एसिड इन द सेल वॉल्स may show variation in the resistance to penetration of pathogen। मतलब अगर उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन है या फिर उसके ऊपर सिलिसिलिक एसिड का डिपोजिशन है तो फर्दर यहाँ पर प्लांट के रेजिस्टेंस में ये मैटर करता है कि उनका कितना डिपोजिशन है। तो ये रेजिस्टेंस की वैरायटी को वेरी करता है कि प्लांट कितना रेजिस्टेंस होगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं द राइस प्लांट्स का। राइस प्लांट्स की एपिडर्मल जो सेल्स है वो लिग्निफाइड होती है। जब वो लिग्निफाइड होती है तो वहाँ पर ब्लास्ट पैथोजन पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इसी तरह जो पोटैटो की जो रेजिस्टेंस वैराइटीज़ है उनकी एपिडर्मल सेल्स में हायर फाइबर कंटेंट होता है, तो वहाँ पाइथियम डिब्रेनियम के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो दिस इज़ द एपिडर्मल सेल वॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल ओपनिंग्स। जैसा कि हम जानते हैं पेनिट्रेशन ऑल्सो अकर्स बाय द नेचुरल ओपनिंग्स, जैसे कि स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, नेक्टरीज, है ना। तो जो नेचुरल ओपनिंग्स रहती है स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, यह भी डिसाइड करती है एंट्री ऑफ पैथोजन। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं तो साइजिनम वैरायटी ऑफ जो सिट्रस होते हैं उसमें स्टोमेटा स्मॉल होते हैं और बहुत छोटी ओपनिंग्स उसमें रहती है, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े लिप्ड स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं। तो यह पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं। किस तरह से? जब नैरो अपर्चर है, छोटा छेद है, तो वहाँ पे वाटर की एंट्री कम होगी, वाटर ड्रॉप्स मुश्किल से अंदर आ पाएगी। और जो सिट्रस के बैक्टीरिया हैं, जैसा आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जनरली वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ अंदर एंटर करते हैं। तो वेन एवर देयर विल बी नैरो पासेस, तो नैरो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके अंदर एंटर करेगी और बहुत कम मात्रा में पैथोजन एंटर कर पाएगा। तो जो ओपनिंग ऑफ जो नेचुरल ओपनिंग्स है वो भी मैटर करती है कि वो ज़्यादा ओपन है या ज़्यादा क्लोज है या थोड़ा सा ही खुला हुआ है। सिमिलरली साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेल्स, ये भी डिफेंसिव रोल प्रदान करते हैं। जिन वेराइटीज़ में स्मॉल लेंटिसेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन एप्पल फ्रूट्स, उसके अंदर एंट्री ऑफ पैथोजन इज़ रेस्ट्रिक्टेड या पैथोजन की एंट्री जो है वो उसमें कम होती है, जबकि जिसमें बड़ी बड़ी ओपनिंग्स होती हैं उसमें पैथोजन आसानी से एंटर कर पाता है। व्हेन वी सी द ओपनिंग्स, तो यहाँ पे नेक्टरीज भी हैं। हमने स्टोमेटा और लेंटिसेल्स का हमने स्टडी कर लिया है। नाउ हियर आर नेक्टरीज। नेक्टरीज जो ओपनिंग्स होती हैं यह एपिडर्मिस में पाई जाती है और यह भी डिफेंसिव रोल प्रदान करती है। किस तरह से? इसके अंदर हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ नेक्टर होता है। हम जानते हैं नेक्टरीज वो ग्लैंड्स होती है जिसके अंदर की नेक्टर उपस्थित रहता है और वो उस नेक्टर का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ में इन नेक्टरीज के आसपास बहुत सारे हेयर पाए जाते हैं जो कि पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं, जबकि ससेप्टिबल वेराइटीज़ में इन नेक्टरी के आसपास हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं और वो पैथोजन को नहीं रोक पाते हैं और पैथोजन कैन ईजिली एंटर थ्रू द नेक्टरीज। तो दीज आर द नेचुरल ओपनिंग्स जो भी एज ए प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है कि वह स्केलेटन जो पादप के अंदर या कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये मेनली एक्टिन का बना हुआ होता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स का फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होता है। तो यह किस में हेल्प करता है? वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स में हेल्प करता है। यहाँ पे कैलस डिपोजिशन हो जाता है और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स भी यहाँ पे डिपोजिट
हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है। एक एग्जांपल अगर हम देखें एंगुलर लीफ स्पॉट का, तो लीफ के अंदर अगर वेंस की थिकनेस ज़्यादा है, अगर वेंस एज ए साइटोस्केलेटन काम करती है, तो पत्तियों में अगर वेंस शिराएँ अगर ज़्यादा हैं, मध्य शिरा और जो एसेसरीज जो है वेंस है, लेटरल वेंस, अगर वो नंबर ऑफ वेंस का जाल अगर अच्छा है, तो वहाँ पर एंगुलर लीफ स्पॉट होने की संभावनाएं कम रहती है इन कंपैरिजन टू द ससेप्टिबल वेराइटीज़। द नेक्स्ट वन इज़ इडियोब्लास्ट। इनको क्रेजी सेल्स भी कहते हैं। ये मेन इम्यूनोलॉजिकल सेल होती हैं। प्लांट के अंदर हार्ड सेल्स होती हैं, कठोर सेल्स होती हैं, स्टार शेप होती है, क्रिस्टलाइन होती है, जो कि प्लांट को मेनली तो हर्बीवोरस से बचाती है, बट अगर कोई पैथोजन एंट्री नहीं कर पाता है ड्यू टू दिस, क्योंकि दीज आर थिक क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि प्लांट की अंदर पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं। अलोंग विद दिस यह माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड मैमल्स को भी टीयर कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंसेक्ट्स आर द वेक्टर्स ऑफ मैनी पैथोजन्स, बहुत बैक्टीरियाज और वायरसेस के इंसेक्ट्स वेक्टर होते हैं। तो जब वेक्टर इंसेक्ट एज ए वेक्टर अगर प्लांट पे अटैक करता है, तो यह उसको रोकते हैं। इडियोब्लास्ट क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं।